नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कुछ मूर्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें अगर घर के मंदिर में रख लिया जाए तो पूजा नहीं दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, भगवान की मूर्ति केवल पत्थर नहीं होती, वह ऊर्जा का केंद्र होती है। गलत मूर्ति, गलत स्थान, गलत भावना और धीरे धीरे घर में क्लेश, रोग, कर्ज और मानसिक अशांति प्रवेश करने लगती है। आज की यह कथा आपको झकझोर कर रख देगी। ये कथा है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की। वहां रहता था रमेश नाम का व्यक्ति, धार्मिक, पूजा पाठ करने वाला, रोज मंदिर जाने वाला। उसने शहर से एक बड़ी सुंदर मूर्ति खरीदी भगवान शिव की, लेकिन वह मूर्ति खंडित थी, नीचे से थोड़ी टूटी हुई। दुकानदार बोला, कोई बात नहीं, ऊपर से तो पूरी है। रमेश घर ले आया, घर में मंदिर सजाया, अगरबत्ती जलाई, पूजा शुरू हुई। पहले सब ठीक था, लेकिन कुछ ही महीनों में व्यापार घाटे में, पत्नी बीमार, बेटा पढ़ाई छोड़ने लगा। घर में रोज झगड़े। रमेश परेशान होकर एक संत के पास गया। संत ने घर आकर बस एक नजर मंदिर पर डाली और बोले, यही कारण है तुम्हारे दुखों का। प्रेमानंद जी महाराज क्या कहते हैं खंडित मूर्ति के बारे में? महाराज जी कहते हैं, खंडित मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, ऐसी मूर्ति पूजा योग्य नहीं होती। खंडित मूर्ति मतलब टूटा हाथ, टूटा मुकुट, दरार पड़ी मूर्ति, रंग उखड़ा हुआ चेहरा। ऐसी मूर्ति रखने से सेंस, मानसिक तनाव और गृह क्लेश और धन हानि, संतान कष्ट आने लगते हैं। दोस्तों, भगवान शिव का तांडव रूप या मां काली का उग्र स्वरूप या नरसिंह भगवान का क्रोधित अवतार, ये सब घर के मंदिर के लिए नहीं होते। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, घर का मंदिर शांति का स्थान है, युद्ध का नहीं। ऐसी मूर्तियां यहाँ गुस्सा बढ़ाती हैं या रिश्तों में कटुता लाती हैं, नींद खराब करती हैं। इनका स्थान मंदिर या आश्रम होता है, घर नहीं। तीसरी गलती, मृत व्यक्ति की मूर्ति। कई लोग किसी बाबा या गुरु की मूर्ति रख लेते हैं। महाराज जी साफ कहते हैं, जीवित संत की तस्वीर रखो, मृत व्यक्ति की मूर्ति नहीं। क्यों? क्योंकि वहां आत्मा की ऊर्जा जुड़ी होती है, जिससे घर में भारीपन आने लगता है। चौथी भूल, बहुत ज्यादा मूर्तियां। घर का मंदिर म्यूजियम नहीं है दोस्तों। 5 भगवान, 3 देवियां, 2 गुरु, 4 तस्वीरें। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, एक भाव से एक ही भगवान की पूजा करो। ज्यादा मूर्तियां बराबर ध्यान भंग, बराबर पूजा निष्फल। 5वीं भूल, जमीन पर रखी मूर्ति। अगर आपकी मूर्ति जमीन पर रखी है, बाथरूम के पास है, सीढ़ियों के नीचे है, तो पूजा का फल शून्य हो जाता है। सही मूर्ति कैसे रखें? उपाय, 6 मिनट। हमेशा अखंड मूर्ति, शांत स्वरूप, लकड़ी या संगमरमर, आंखों में करुणा हो, मंदिर उत्तर पूर्व दिशा में, रोज दीपक और जल, और सबसे जरूरी भावना। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, भगवान भावना से प्रसन्न होते हैं, सजावट से नहीं। भगवान शिव का अवतार माने गए भैरव देव की मूर्ति घर में कभी नहीं लानी चाहिए। भैरव भगवान शिव का ही अवतार माने जाते हैं, लेकिन भैरव देव तंत्र विधा के देवता हैं और इनकी उपासना घर के भीतर न होकर बाहर ही करनी चाहिए। घर में भगवान के रौद्र रूप की मूर्ति कभी भी नहीं लगानी चाहिए। रौद्र प्रतिमा या चित्र लगाने से घर में उग्र ऊर्जा पैदा होती है। घरों में हमेशा भगवान के सौम्य रूप के ही चित्र या प्रतिमाएं लगानी चाहिए। राहु केतु शनि देव की तरह ही राहु केतु की मूर्ति भी घर में नहीं लानी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि, राहु एवं केतु तीनों ही पापी ग्रह हैं। इनकी मूर्ति घर में लाने से हम इनसे जुड़ी ऊर्जा को भी घर में ले आते हैं। घर में भगवान की युद्ध करते हुए या राक्षस को मारते हुए दिखाने वाली मूर्ति या तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। इसे भी रौद्र स्वरूप ही माना जाता है। इसके दर्शन करने से घर में संकट आता है। नटराज की मूर्ति घर में रखने की भूल न करें। नटराज भगवान शिव का रौद्र रूप है, यानी क्रोधित अवस्था, और ऐसी मूर्ति घर में लाने से अशांति फैलती है। पूजा स्थल में एक ही भगवान की 2 मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। एक ही भगवान की 2 मूर्तियां आस पास तो बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। ऐसा होने पर उस घर में कलह होती है। हिंदू धर्म में घर का मंदिर सबसे पवित्र और ऊर्जावान स्थान माना जाता है। मान्यता है कि यहीं से सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में संचारित होती है। हालांकि वास्तुशास्त्र के अनुसार अनजाने में पूजा घर में रखी गई कुछ मूर्तियां वास्तु दोष का कारण बन सकती हैं। इनसे न केवल आर्थिक तंगी आती है, बल्कि परिवार में गृह क्लेश भी बढ़ सकता है। खंडित या टूटी हुई मूर्तियां। पूजा घर में कभी भी ऐसी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए जिसका कोई हिस्सा टूटा हुआ हो या जिसका रंग उतर गया हो। शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्तियों की पूजा करने से सकारात्मक फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि घर में नकारात्मकता बढ़ती है। ऐसी मूर्तियों को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करना चाहिए या पीपल के पेड़ के नीचे रख देना चाहिए। भगवान का रौद्र रूप घर के मंदिर में हमेशा शांत और आशीर्वाद देती मुद्रा वाली मूर्तियां ही शुभ मानी जाती हैं। भगवान शिव का तांडव स्वरूप या काल भैरव जैसी क्रोधित मुद्राओं वाली तस्वीरें
घर में मानसिक अशांति पैदा कर। हम सभी अपने घरों में शांति, सुख और समृद्धि के लिए एक छोटा मंदिर या प्रार्थना कक्ष बनाते हैं। यह कोना घर का सबसे पवित्र स्थान होता है, जहां से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अनजाने में आप अपने प्रार्थना कक्ष में कुछ ऐसी मूर्तियां रख रहे होंगे जो आपके जीवन में समस्याएं पैदा कर सकती हैं? शास्त्रों में कहा गया है कि गलत मूर्तियां वास्तु दोष उत्पन्न करती हैं, जिससे आर्थिक कठिनाइयां और कलह उत्पन्न होती हैं। उग्र रूपों को दर्शाने वाली मूर्तियां। अपने घर के मंदिर में कभी भी ऐसी कोई तस्वीर या मूर्ति न रखें जिसमें देवता क्रोधित मुद्रा में हों, जैसे काल भैरव या शिवतांडव नृत्य करते हुए। घर में केवल शांत और सौम्य रूपों को दर्शाने वाली मूर्तियां ही रखनी चाहिए, ताकि सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे। एक ही देवता की 2 से अधिक मूर्तियां। अक्सर लोग श्रद्धावश एक ही देवता की कई मूर्तियां रखते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार एक ही स्थान पर एक ही देवता की 2 या 2 से अधिक मूर्तियां रखने से ऊर्जाओं का टकराव होता है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है। आमने सामने की मूर्तियां। मंदिर में मूर्तियों को कभी भी इस तरह से न रखें कि उनके मुख एक दूसरे के सामने हों। इससे परिवार में कलह और मतभेद बढ़ जाते हैं। मूर्तियों का उचित रखरखाव अत्यंत आवश्यक है। मूर्तियों को स्थापित करने के साथ साथ उनकी उचित देखभाल भी महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने घर में लड्डू गोपाल या किसी अन्य देवता की मूर्ति रखते हैं, तो नियमित पूजा अर्चना और सफाई अनिवार्य है। धूल से ढकी या मुरझाए फूलों से घिरी मूर्तियां दुर्भाग्य को आमंत्रित करती हैं। पूजा गृह केवल सजावट की जगह नहीं है, बल्कि हमारी भक्ति का केंद्र है। यदि आपके घर के पूजा गृह में ऊपर बताई गई कोई भी मूर्ति है, तो उसे इस शनिवार या किसी शुभ तिथि पर हटा दें। सही दिशा और उचित रूप में स्थापित मूर्तियां आपके जीवन में अपार सफलता और शांति लाती हैं। इसके अलावा इन मूर्तियों का विधिवत विसर्जन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पंडितों और ज्योतिषाचार्यों की माने तो घर के मंदिर में कभी भी उग्र देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे घर में अशांति बनी रहती है। घर में हाथ के बराबर या उससे छोटी ही मूर्ति रखनी चाहिए। अगर इससे बड़ी मूर्ति रखते हैं तो ये भी आपके घर की शांति भंग होने का कारण बन सकती है। आपको ध्यान रखना है कि घर के मंदिर में कभी भी माँ लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति या प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। इससे घर में रोग होने की आशंका बढ़ जाती है। सभी कार्यों में सफलता और मोक्ष प्राप्ति के लिए देवी देवताओं और भगवान की पूजा अर्चना, पूजा पाठ, मंत्रों का जाप करना सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान की आराधना, पूजा पाठ करने के लिए विशेष स्थान या पौराणिक स्थान पर बने मंदिर में जाकर विधि अनुसार जल अर्पित करना, फल फूल अर्पित करके पवित्र मन और हृदय से भगवान की आराधना करने पर विशेष लाभ मिलता है। घर में सुख शांति बनी रहे और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव खत्म करने के लिए साधक अपने घरों में मंदिर बनवाकर उसमें अपने इष्ट देव की मूर्ति या चित्र लगाकर आराधना करते हैं। घर के मंदिर में पूजा पाठ, पूजा अर्चना और आराधना करने के बाद भी कुछ लोगों के जीवन में दुख समस्याएं आती रहती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा इसलिए होता है कि मंदिर में स्थित देवी देवता, भगवान या अपने इष्ट देव की मूर्ति शास्त्रों के अनुसार नहीं है। घर के मंदिर में कैसी मूर्ति होने पर दोष लगता है कि घर के मंदिर में पूजा पाठ, पूजा अर्चना, आराधना आदि करने के बाद भी दुख, परेशानी, आर्थिक समस्या या अन्य बाधाएं आ रही हैं, तो मंदिर में लगी मूर्ति शास्त्रों के अनुरूप नहीं है। घर के मंदिर में लगी कैसे मूर्ति होनी चाहिए और कैसे मूर्ति नहीं होनी चाहिए, इन सभी बातों को लेकर धार्मिक ग्रंथों में वर्णन किया गया है। यदि आप पूजा पाठ, पूजा अर्चना करने के लिए घर के मंदिर में मूर्ति रखते हैं, तो ध्यान रखें कि मूर्ति या चित्र खंडित न हो और मंदिर की मूर्ति केमिकल युक्त होने पर साधकों को विपरीत फल प्राप्त होता है। पंडित श्रीधर शास्त्री बताते हैं कि घर के मंदिर में मिट्टी या अष्टधातु से बनी हुई मूर्ति रखकर पूजा पाठ, पूजा अर्चना करने पर लाभ होता है। घर के मंदिर में जो मूर्ति रखकर पूजा की जाती है वह साफ सुथरी होनी चाहिए। देवी गंगा हिंदू धर्म में गंगा जल के सबसे पवित्र माना गया है और इसे घर में रखना बेहद शुभ होता है। लेकिन देवी गंगा की मूर्ति घर में रखना मना होता है। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि माँ गंगा एक नदी है और नदी का स्वभाव होता है बहना।
ऐसे में अगर घर में गंगा माँ की मूर्ति रखी जाए तो यह बहाव को दर्शाता है, यानी कि घर में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ अस्थिर और बह जाने वाला होता है। वास्तु में माँ गंगा की प्रतिमा को रखना अस्थिरता को बताता है। कई लोग शिवलिंग घर में रखना पसंद करते हैं, लेकिन घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। इसके साथ ही शिव जी की कोई ऐसी मुद्रा जिसमें उनका रौद्र रूप दिखता हो, वो भी घर में नहीं रखनी चाहिए। अगर आप शिव जी को अपने मंदिर में रखना चाहती हैं, तो शिव परिवार की तस्वीर लगाना ज़्यादा अच्छा होता है। माँ दुर्गा की बात करें तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनका कौन सा स्वरूप हम अपने घर में रख रहे हैं। जैसे महिषासुर मर्दिनी का रूप, संहार करती हुई चंडिका देवी का रूप, ऐसी प्रतिमा या तस्वीर कभी भी घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। माँ दुर्गा का हमेशा सौम्य रूप ही घर में रखें। यदि आप माँ दुर्गा की तस्वीर रख रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि उनके शेर का मुंह बंद होना चाहिए। माता लक्ष्मी की हमेशा बैठी हुई तस्वीर / मूर्ति ही घर में लगाएं। शनि, राहु, केतु या जो भी ग्रह वाले देवी देवता होते हैं, उनकी तस्वीर कभी भी घर के मंदिर